जल्द जुड़ जाएं ताकि आप लोगों के बीच अपनी बात रखी जा सके। आप सभी साथी जो जुड़ चुके हैं उनमें से आप लोग कमेंट के माध्यम से चीजों में ये बता दीजिए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, नेटवर्क सही है या नहीं सही है। विवेक यादव जी, शहीद जी, अभिषेक जी, आप सभी लोग वीडियो को जो है जल्द से जल्द सभी ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि जो है 2 मिनट के अंदर हमारे जितने भी साथी जुड़ना चाहें वो जुड़ जाएं, हम अपनी बात रखना शुरू करें। क्योंकि मुद्दा विगत दिनों से 95,000 छात्र इस चीज के लिए बहुत परेशान है कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, या थर्ड सेमेस्टर एग्जाम अगर लेट हो रहा है तो उसके लिए संगठन की क्या रणनीति है, हमारी क्या रणनीति है, और जो है उस पर क्या किया जाएगा। और भी बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आज का मेन मुद्दा यही है। धन्यवाद अनिकेत जी। आप सभी लोग 2 से 3 मिनट का इंतजार कर लीजिए जो लोग जुड़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो है हमारे और जो भी साथी अभी वीडियो शेयर हुआ होगा तो 2-3 मिनट में वो लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है, आवाज आ रही है, समझ में आ गया, हो गया, मत बताइए आवाज आ रही है। हमारे संगठन के जो भी जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग अपने अपने जिलों में इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दें। क्योंकि एक चीज ये जान लीजिए कि अब पुनः से समय आ गया है हमारे 19 बैच के लिए। जिस तरह से आप सभी लोग एक साथ होकर प्रमोट मुद्दे पे संघर्ष किए थे, प्रमोट हुआ था, उसी तरह डीएलएड 19 बैच थर्ड सेमेस्टर के लिए संघर्ष करने का समय आ चुका है। हमने पहले ही कहा था कि सर्वप्रथम हमें टीचिंग पर ध्यान देना होगा। टीचिंग जब तक हमारी नहीं पूरी होगी तब तक एग्जाम के बारे में हम ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट के साथ नियामक नहीं जा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि टीचिंग अगर नहीं लगी है तो हमारा एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि हमारा थर्ड सेमेस्टर पूरा हो चुका है। टीचिंग अगर नहीं लगी है तो ये प्रशिक्षुओं की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं नियामक और डाइट की लापरवाही है कि हमारा सेमेस्टर पूरा हो गया और अभी तक हमारी टीचिंग नहीं लगी हुई थी। आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ साथियों का हमारे हो सकता है बैक हो सेकेंड सेमेस्टर में किसी न किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में, या जो है हो सकता है कुछ जो लोग जुड़े हुए उनमें से सभी साथी हमारे पास हों पूरी तरह से। ये मुद्दा या ये यूनिटी सिर्फ और सिर्फ पास हुए साथियों की या फेल हुए साथी नहीं है, ये पूरे 19 बैच की यूनिटी है, 19 बैच का संगठन है। अब चाहे वो पास हो या फेल हो, वो सब हमारे साथ है और सबको साथ में आगे लेकर बढ़ने की ही रणनीति है। कुछ चीजें हैं जिनको लेकर हम बाध्य हो जाते हैं, जिनको लेकर हम कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जिन साथियों का बैक लग चुका है वो साथी थोड़ा सा पीछे जाएंगे। लेकिन अगर जो चीजें हम चाहते हैं उस हिसाब से सभी लोग संगठित होकर कार्य किए तो लोग ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। और अगर जिन 70 से 75 हजार साथियों का बैक लगा हुआ है वो लोग संगठित होके अपने लिए नहीं लड़े तो आपका डीएलएड पंचवर्षीय योजना बन जाएगा। क्योंकि नियमावली यही कहती है कि जब आगामी बैच आता है तभी उसके साथ सेमेस्टर का एग्जाम होता है। मतलब जो बैक लगा होता है उसके सेमेस्टर के बैक वाले साथियों का बैक एग्जाम
अगले बैच के सेमेस्टर एग्जाम के साथ कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप लोग इकट्ठा हुए, संगठित रहे, तो आप लोग अलग से अपने एग्जाम के लिए संघर्ष कर सकते हैं। हम लोग उसमें पूरी तरह से आपका साथ देंगे। जो भी आप लोग कहेंगे हम करने को तैयार हैं। बना दे तुमने सेट से इसको। मैं सिर्फ फोन को क्या ठीक है रिंकू जी, आप परेशान मत होइए। आपसे जो है अमरोहा जिले के संगठन को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि अमरोहा जिले से संगठन में कुछ प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी सक्रियता हम देख रहे हैं बहुत अच्छी है, तो आपसे बात की जाएगी। आप परेशान मत होइए, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज कर दीजिएगा। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम, अभी थर्ड का एग्जाम तो करा लेने दीजिए आदर्श जी। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम तो जो है सेमेस्टर पूरा होने के बाद ही होगा, उसके पहले थोड़ी हो जाएगा। चलिए, हमें लगता है जिन भी साथियों को जुड़ना था वो लोग जुड़ चुके हैं। अब अगर किसी को जो है थर्ड सेमेस्टर एग्जाम सिर्फ फेसबुक के माध्यम से ही कराना है, तो उन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी को बैक पेपर फेसबुक के माध्यम से ही कराना है तो वो लोग अपना करवाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं 1,70,000 का बैच है, जिसमें से जो है 70 से 75,000 लोग फेल हैं, 95,000 लोग पास हैं। फिर भी अगर कोई मुद्दे पे बात की जाती है तो जुड़ते 200-250 लोग ही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बता दूं जिनका जो है रिजल्ट रुका हुआ है विसंगत के कारण, जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो लोग सब लोग इकट्ठा हो जाएं, एक डेट पे पीएनपी आ जाएं और यहाँ आकर अपने रिजल्ट के लिए लिखित रूप से आश्वासन, हम यहाँ पहुंच जाएंगे। जिस डेट को आप निश्चित करेंगे हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। लिखित रूप से आश्वासन ले लीजिए कि कब तक आपका रिजल्ट संशोधित मतलब सही किया जाएगा, नहीं तो ये पूरी तरह से लेट हो जाएगा आप लोगों का। टीचिंग प्रक्रिया भी आपकी बाधित हो सकती है। इसलिए जिनका विसंगत का रिजल्ट रुका हुआ है वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी लिखित रूप से शिकायत पीएनपी में आके करें, अपने रिजल्ट के साथ, रिजल्ट की फोटोकॉपी के साथ इसको जो है लिखित रूप से शिकायत करें, ताकि जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी हो सके। नहीं ये लोग बहुत लेट कर देंगे आप लोगों का, सत्र खराब हो सकता है। रिजल्ट तो खैर खराब कर ही दिए हैं रोक कर, और ये गलती आप लोगों की नहीं, ये गलती सब नियामक है। लेकिन यही है कि आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो वही होगा जो हो रहा है। हम जितना कर सकते थे उतना हम कर चुके हैं, 2 से 3 बार वहां जाके बात कर चुके हैं, उनको बार बार कह चुके हैं कि आप लोग इनका रिजल्ट सही करिए। वो यही कह देते हैं कि जल्द से जल्द सही किया जाएगा। ये जल्द से जल्द क्या होता है, हमें यही नहीं समझ में आता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक, देखिए जिसकी समस्या है जब तक वो नहीं नियामक आएगा तब तक बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग आ गए, उनकी समस्या है, वो लोग अपनी बात को और मजबूती से रख सकते हैं, हम वहां आपके साथ उपस्थित रहेंगे। लेकिन बात यही है कि जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे तब तक हम जाएंगे, तो फिर यही कह दिया जाता है कि जिन लोगों का है वो लोग अभी आ नहीं रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा आपको बहुत जल्दी, इस तरह की चीजें कह दी जाती हैं। जो ये अभी सोशल मीडिया पे था कि फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा एग्जाम देना पड़ेगा जिनका एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, संभवतः वो सही है, क्योंकि लिखित रूप से आदेश आ जाएगा। पूरे के एग्जाम देने, क्योंकि 18 बैच में यही हुआ था, उनका कोर्ट में केस भी चला, उसमें भी वो लोग हार गए, उसमें भी यही हुआ कि एग्जाम उन्हें पूरा देना पड़ा है। तो 19 बैच में भी हमारा जो सेमेस्टर प्रमोट था वो कहीं ना कहीं सेकंड के आधार पर ही था, और अगर उसको आधार मानकर हमें फर्स्ट में प्रमोट कैंसिल किया जाता है तो उस पर जो भी नियामक निर्णय लेगा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि हम सबने सत्यापन फॉर्म पे साइन भी किया हुआ था, हमें उस समय वो प्रमोट स्वीकार था, जो भी नियम और शर्तें थी।
ठीक है। जिन जिलों में जो है टीचिंग, देखिए लगभग सभी जिलों में टीचिंग स्टार्ट हो रही है। जहाँ नहीं स्टार्ट हो रही है कुछ ऐसा मैटर है, प्राइवेट और डाइट, हम आपको बता दें डाइट में टीचिंग पहले लग रही है, अब प्राइवेट में जो है थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन के अंतराल में लग रही है। जैसे प्रयागराज में जो है डाइट में टीचिंग लग चुकी है, प्राइवेट में टीचिंग जो है हफ्ते भर बाद लग जाएगी। तो इसी तरह जो है कई जिलों में है, तो अगर आप प्राइवेट से हैं तो परेशान मत होइए, टीचिंग जल्द से जल्द लगेगी। प्रथम सेमेस्टर का परिणाम देखिए यही है कि स्कूटनी के रिजल्ट आने के बाद अगर आता है तो उसमें सभी का फायदा है। अगर स्कूटनी का रिजल्ट आने से पहले प्रथम सेमेस्टर का परिणाम हम घोषित करवाने के लिए जाएंगे तो उसमें सभी के लिए दिक्कत है, क्योंकि स्कूटनी का रिजल्ट अगर आया उस पर जो है हमारे बहुत से साथी भी पास हो सकते हैं, जिनका पहला सेमेस्टर बैक होने से बच सकता है। और अगर उस रिजल्ट को स्कूटनी के रिजल्ट के पहले निकलवाने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम जो बैक हुए साथी हैं उनको भुगतना पड़ सकता है। जो पास है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका बैक है उनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब देखिए मैं थर्ड सेमेस्टर एग्जाम, सीधा थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के बारे में आप लोग बता रहा हूँ। देखिए क्या है, टीचिंग अभी हमारी प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है, टीचिंग चलती रहेगी, एग्जाम हो सकता है। स्कूटनी की प्रक्रिया 4 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अगर देखिए स्कूटनी का रिजल्ट आने के बाद ही थर्ड सेमेस्टर एग्जाम होगा, क्योंकि जिनका सेमेस्टर बैक का मैटर है अगर वो स्कूटनी में पास हो जाते हैं तो वो लोग भी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दे पाएंगे। आशा यही है कि स्कूटनी का रिजल्ट आने के बाद तो हमारी दो चीजें हैं कि स्कूटनी का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित करवाने की हमारी कोशिश रहे। पहला पॉइंट यही है कि स्कूटनी का रिजल्ट मार्च में 25 मार्च तक हर हाल में घोषित हो सके, या 20 से 25 मार्च के बीच में घोषित हो जाए। और जो हम लोगों की एक सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मांग उठ रही है डेली न्यूज बैच की, कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में करा लिया जाए, क्योंकि आगे संभवतः चुनाव या बोर्ड की एग्जाम इस तरह की चीजें जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज खाली नहीं रहेंगे, तो एग्जाम कराना संभव नहीं हो पाएगा नियामक के लिए। और हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर लेट हो सकता है, जिसका प्रभाव चौथे सेमेस्टर पर पड़ सकता है। और अगर चौथा सेमेस्टर हमारा लेट हुआ तो वैकेंसी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये चीज एकदम निश्चित रूप से 99% समझ में आ रही है कि हम लोग वैकेंसी में शामिल होने जा रहे हैं। बस हम लोगों को एक चीज यही चाहिए कि हम अपना सत्र समय से पूरा करवा लें, क्योंकि अगर सत्र पूरा नहीं हुआ तो दिक्कतें हो सकती हैं। थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए 24 से 26 के बीच में मैं 23 तारीख को पुनः लाइव आऊंगा और आप लोगों को एक डेट बताऊंगा जिस पे संगठन का हर पदाधिकारी एवं एक प्रशिक्षु उस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से जान रहा हूं, इतने दिनों से हर मुद्दे पे लड़ रहा हूं। आप लोग नियामक आने की बात सिर्फ सोशल मीडिया में करते हैं, कभी यहाँ आने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर आप वास्तव में ये कह रहे हैं हमसे कि हम अब की बार आएंगे, तो आप नियामक अभी मत आइए, आप पहले अपने जिले लेवल पर संघर्ष करिए, क्योंकि आपके जहां तक मुझे उम्मीद है आपके द्वारा आपके जिले में किया गया संघर्ष ही थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में करवा सकता है। अन्यथा अगर आप लोग अपने जिले पर संघर्ष नहीं कर पाए तो नियामक तो वैसे ही बहुत दूर की बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आप दूसरे जिले में रह रहे हैं वहां से पीएनपी तक आना
कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन सफर हो जाता है। इसलिए रणनीति का मेन हिस्सा यही है कि आप अपने जिले में, अपने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, अपने डाइट में एक डेट पे जो तारीख संगठन द्वारा निश्चित की जाए, उसी तारीख में, क्योंकि वो तारीख जो निश्चित की जाएगी बहुत सोच समझ के की जाएगी, एक यूनिटी को इकट्ठा करके तारीख निश्चित की जाएगी। संगठन के कार्यकर्ताओं से, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ आम प्रशिक्षुओं से, या बहुत से 19 बैच के ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जल्द से जल्द कराना चाहते हैं, उनको सबको साथ में लेकर निश्चित की जाएगी, ताकि प्रदेश के 67 डाइटों में एक साथ ये आवाज पहुंच सके प्रशिक्षुओं की कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लास्ट मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में कराया जाए, और हमारा स्कूटनी का रिजल्ट, स्कूटनी को साथ में लेके चलिए, स्कूटनी का रिजल्ट मार्च में हर हालत में घोषित कर दिया जाए। इसी समय याद रखिएगा, एक डेट याद रखिए, क्योंकि एक डेट पे जो काम होगा वो बहुत ही प्रभावी होने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप नियामक में आकर ही संघर्ष करें। नियामक में प्रयागराज के प्रशिक्षु जो भी हैं, उस डेट में हमारे साथ चलकर लिखित रूप से ज्ञापन पीएनपी में देंगे, एवं अन्य जो आसपास के जिले हैं, अगर संभव हो पाया तो वहां भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो अन्य जिले हैं, 67 डाइट हैं, 67-68 डाइट हैं, उनमें ज्ञापन देने की जिम्मेदारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ आम प्रशिक्षुओं की भी है, क्योंकि उनके साथ अगर 20 से 25 प्रशिक्षु पहुंच गए तो जो प्राचार्य सर वहां बैठे हुए हैं उनके ऊपर बहुत दबाव बनने वाला है। इस चीज को आप समझिए। डाइट का प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक होते हैं या वरिष्ठ प्रवक्ता होते हैं, जो कि चार्ज पे होते हैं। डेट फेसबुक ग्रुप में, आप इसी ग्रुप को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, इसी ग्रुप में अनाउंसमेंट में टॉप में 2 दिन के अंदर डेट आ जाएगी कि किस डेट में ज्ञापन देना है। अगर कहीं किसी जिले में पदाधिकारी नहीं है, वहां किस जिले के प्रशिक्षु ज्ञापन नहीं देने पा रहा है, तो आप हमें बताइएगा, लेटर पैड आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, या आप लोग अपनी मांग खाली पेज पर भी लिख कर दे सकते हैं। आप जाइए, एक डेट, प्रदेश के 67 डाइट, कोई भी डाइट छूटे ना, क्योंकि 67 डाइट को जब हम टारगेट करेंगे तब जाके काम 40-50 डाइटों में हो पाएगा। और अगर एक चीज आप मान लीजिए कि प्रदेश के 40 से 50 उप शिक्षा निदेशक अपने हाथों से ये लिख दिए, नियामक को पत्र ये लिख दिए कि जो हमारे जिले के प्रशिक्षु हैं डीएलएड 19 बैच के, वो चाहते हैं कि हमारा एग्जाम मार्च में या अप्रैल में हो, तो नियामक इस बात को स्वीकार अवश्य करेंगे। अप्रैल फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर एक डाइट के लिखने से वेबसाइट किसी भी चीज की दोबारा से खुल सकती है, तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि अगर 40 डाइट के प्राचार्य अपने यहाँ से ये लिख दिए कि हमारे प्रशिक्षु चाहते हैं, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारे संस्थान में प्रशिक्षणरत हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा एग्जाम मार्च में हो, क्योंकि आगामी भर्ती में वो शामिल होना चाहते हैं, तो कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी उस चीज को मना नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। मैं डेट लिखूंगा सोशल मीडिया में, और संगठन के पदाधिकारियों के साथ साथ आप लोगों का, आम प्रशिक्षु का जाना बहुत जरूरी है। जब तक आम प्रशिक्षु वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक संगठन के पदाधिकारियों की बात सुनी जाएगी वहां पे, और उतनी प्रभावी नहीं होगी। अगर आप लोग अगर एक डाइट में आप अपने जिले से 20 से 25 लोग भी पहुंच गए, तो ये बात बहुत आगे तक बढ़ने वाली है। और फिर एक बात ये भी आती है कि अगर आप अपने जिले में 20-25 लोग एक डाइट पे नहीं इकट्ठा होने पा रहे हैं, तो आप पीएनपी में 1000 की संख्या, 2000 की संख्या कहां से इकट्ठा होगी, आप मुझे ये बताइए। हवा में मत चलिए कि बस सोशल मीडिया में कह दिए कि हम पीएनपी आ जाएंगे, आप बताइएगा, जरूर आ जाएंगे। हम बता तो रहे हैं, हम एक डेट देंगे,
अपने जिले के डाइट में पहुंचिए, आपको पीएनपी आने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहली बात तो मैं इस चीज से एकदम श्योर हूं कि अगर प्रदेश की 67 डाइटों में ज्ञापन पहुंच गया, प्रशिक्षुओं की मांग पहुंच गई और उसको नियामक तक पहुंचा दिया गया डाइट प्राचार्यों द्वारा, आप उनको ज्ञापन देके वहां से तुरंत मत हट जाइए। डाइट प्राचार्यों से एक निवेदन कीजिए कि सर हम आपके प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े हुए प्रशिक्षु हैं, हम चाहते हैं कि बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है उसमें जो आगे भर्ती आने वाली है उसमें हम लोग भी बैठ सकें, ताकि जो ये बेरोजगारी है वो दूर हो सके, हम जिस चीज के लिए डीएलएड कर रहे हैं उसको पा सके। ऐसी बातें आप उनके सामने रखिए, उनसे एक निवेदन कीजिए कि सर हमारा अगर आप चाह लेंगे तो हम वैकेंसी में बैठ सकते हैं। उनको इस चीज को बार बार कहिए कि वो इस ज्ञापन को, प्रशिक्षुओं की इस मांग को नियामक तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्राचार्य हैं जो अपने पास रख लेंगे, उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, एक डेट अभी 2 दिन बाद यूनिटी जैसे ही लगभग 40-50, क्योंकि बात यह है कि हमने जो चीजें बोल दी उसके लिए हमें हर जिले में 10 से 15 ऐसे प्रशिक्षु साथी चाहिए जो उस डेट पे अपने डाइट जा सकें, लिखित रूप से डाइट प्राचार्य को ज्ञापन दे सकें और डाइट प्राचार्य से ज्ञापन आगे नियामक तक फॉरवर्ड करा सकें, ताकि हमारा एग्जाम मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सके। अगर आप 10 लोग अपने डाइट में नहीं पहुंच सकते हैं तो आप यहाँ 1000 लोग पीएनपी में जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। फेसबुक में लिखने में बहुत अच्छा लगता है कि हम आगामी भर्ती में अपने बैच को शामिल करवाएंगे, आगामी भर्ती के लिए संघर्ष करेंगे। अगर आप अपने जिले में नहीं इकट्ठा होने पा रहे हैं तो आप नियामक नहीं आ सकते, ये हमारा अनुभव है। 18 महीने हो गया है संगठन में काम करते हुए, 18 महीने से नेतृत्व कर रहे हैं, हर संघर्ष के लिए आगे खड़े रहे हैं प्रशिक्षुओं के लिए। तो इतना हम जान गए हैं आज की डेट में कि आप लोग अगर अपने घर से अपने डाइट तक नहीं जा पाते, अपने स्कूल तक नहीं जा पाते, अपने विद्यालय तक नहीं जा पाते अपनी समस्या के लिए, और आप सोशल मीडिया में बात करते हैं नियामक आने की, आप कभी नहीं आएंगे। नियामक तक वही प्रशिक्षु आ सकता है जो अपने डाइट तक जा सकता है। क्योंकि आप लोग, सच्चाई ये है कि अपने डाइट प्राचार्य से डरते हैं, आप अपने कॉलेज प्रशासन से डरते हैं। आपको लगता है कि आपके इंटरनल में नंबर कट जाएंगे। कितने नंबर काट लेंगे वो आप मुझे ये बताइए। 10% जुड़ता है, अगर आप 80% पाएंगे तो 8 नंबर जुड़ेगा, अगर आप 90% पाएंगे तो 9 नंबर जुड़ेगा वैकेंसी में। लेकिन मैटर करता है सुपर टेट आपका। अगर आप वास्तव में योग्य हैं, सुपर टेट में आप 120-130 नंबर पा रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करता है कि कोई आपके नंबर अगर जबरदस्ती काट रहा है तो कोई फर्क पड़ता है। हमारे भी नंबर काटे जाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अभी हाल ही की बात बताऊं, एक जिले की, वहां प्रशिक्षुओं का एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, टीचिंग नहीं लग रही है। वो प्रशिक्षु अपने लिए अपने प्राचार्य से बोल तक नहीं पा रहे हैं कि मेरी टीचिंग क्यों नहीं लगा रहे हैं आप। वहां जब हमने बात की, प्राचार्य ने खुद स्वीकार किया कि उनकी टीचिंग लगनी चाहिए। आपका बात करने का तरीका होना चाहिए, आप अपने मुद्दे को सही तरीके से रखिए, प्राचार्य आपकी बात को निश्चित रूप से सुनेगा। वहां बात यही थी कि अगर एक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो प्रशिक्षु सेमेस्टर बैक नहीं है। वो कह रहे थे कि टीचिंग नहीं लगेगी उनकी, क्योंकि उनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है। हमने उनसे बात यही रखी कि अगर उनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है तो जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक है वो सेमेस्टर बैक है, या जिनका एक सब्जेक्ट में बैक है वो सेमेस्टर बैक है। उन्होंने कहा जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक है वो सेमेस्टर बैक है। तो उनके सामने हमने अगली बात यही रखी, तो फिर जिनका एक सब्जेक्ट में बैक है वो 3rd सेमेस्टर का पेपर दे पाएंगे। तो उन्होंने ये चीज स्वीकार कर ली कि हाँ वो 3rd सेमेस्टर का पेपर दे पाएंगे। और जब उन्होंने ये चीज स्वीकार कर ली, वो वहीं पे अपनी बात में फंस गए, क्योंकि जो है अगर वो 3rd सेमेस्टर का पेपर दे पाएंगे तो 3rd सेमेस्टर की टीचिंग फिर क्यों नहीं दे सकते हैं।
आप जिन भी जिलों में एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट प्रशिक्षुओं का बैक है और टीचिंग नहीं लग रही, आप उनके सामने यही बात रखिए कि सर क्या हम थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं दे सकते हैं। अगर आप हमें लिखित रूप से दे दीजिए कि हम थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं दे सकते हैं तो आप हमारी टीचिंग मत लगाइए। लेकिन अगर हम थर्ड सेमेस्टर के पेपर देने के लिए योग्य हैं अपने बैक पेपर के साथ, तो हमारी थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग लगाइए, क्योंकि अगर टीचिंग छूट गई तो आप वास्तव में थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं देने पाएंगे। इस चीज को जो है समझिए, आप अपनी बात को रखिए, जब आपकी बात सही होगी वो निश्चित रूप से सुनी जाएगी, मानी जाएगी। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि अगर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आप मार्च में चाहते हैं तो इस चीज को एकदम लिख के ले लीजिए कि प्रदेश के 67 डाइटों में एक डेट में लिखित रूप से ये प्रशिक्षुओं की मांग पहुंचना बहुत जरूरी है कि हमारा एग्जाम मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में कराया जाए। रीजन, हमारा 6 फरवरी से सेमेस्टर पूरा हो चुका है, फरवरी खत्म होने वाली है, अभी तक एग्जाम की कोई सूचना नहीं है। आगे शिक्षक भर्ती लगी हुई है, अगर हम अपना समय से सत्र ही नहीं पूरा कर पाए तो शिक्षक भर्ती तो बहुत दूर की बात है कि उसमें हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। टेट आगे लगा हुआ है, तीनों सेमेस्टर अगर हम पास हो जाते हैं टेट में पूर्णतः वैलिड है। इस चीज को एकदम ध्यान दीजिए। और मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि अगर एक डेट निश्चित हुई उस पर सोशल मीडिया में पोस्ट आनी चाहिए, हर ग्रुप में आप पोस्ट कीजिए, चाहे वो सीनियरों का ग्रुप हो चाहे वो जिसका भी ग्रुप हो, हर ग्रुप में पोस्ट कीजिए, क्योंकि वहां भी 19 बैच का छात्र जुड़ा हुआ है। जब वो लोग पोस्ट करते हैं तो उनकी पोस्ट हमारे ग्रुपों में भी आती है, क्योंकि यहाँ भी 18 बैच के लोग जुड़े हुए हैं। 18 बैच के जिन साथियों का बैक लगा है वो लोग हमारे साथ ही हैं। अब मैं बैक लगे हुए साथियों के लिए एक बात बोलूंगा, जो भी बैक लगा हुआ साथी इस बात को सुन रहा है ध्यान से सुनेगा, गंभीरता के साथ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी चूके पंचवर्षीय योजना बन जाएगा आपका डीएलएड, क्योंकि कोई भी बैच नहीं लगा हुआ है इसके बाद, ये चीज याद रखिएगा। बैक जिनका है आया हुआ है उनका थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्जाम कराना तो पॉसिबल नहीं है बैक पेपर। वैसे हम इसकी बात रखेंगे, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इस पे कोई जोर नहीं दे सकता ना तो संभव। लेकिन चौथे सेमेस्टर का जब भी एग्जाम होगा उस एग्जाम के समय सेकेंड सेमेस्टर में जिसका बैक लगा है और अगर फर्स्ट का प्रमोट कैंसिल होता है तो उसके बैक पेपर एक साथ बैक। जब चौथे सेमेस्टर का हम लोग एग्जाम कराने की मांग रखेंगे उसी समय ये मांग रखना है बैक प्रशिक्षु साथियों को कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम चौथे सेमेस्टर के साथ कराया जाए। इकट्ठा होइएगा उस समय संघर्ष के लिए, वही एक आपके पास आखिरी मौका है। अन्यथा की दृष्टि में जो डीएलएड का आप लोगों का 5 साल बाद डिप्लोमा मिले उसे अपने दीवार में टांग लीजिएगा। और मैं पास हुए साथियों के लिए भी यही चीज बोल रहा हूँ, खुद के लिए भी यही चीज बोल रहा हूँ कि अगर हम सही समय से अपना सत्र नहीं पूरा करवा पाए, अगर जो मैं एक डेट दूंगा संगठन के द्वारा एक डेट निश्चित की जाएगी, संगठन के पदाधिकारी निश्चित रूप से जाएंगे, आपको सोशल मीडिया में दिखेगा, न्यूज़पेपर में भी वो दिखेगा कि संगठन के कार्यकर्ता गए, हम खुद जाएंगे, नियामक हम जाएंगे उस दिन। लेकिन अगर आप लोग नहीं पहुंचे उन लोगों के साथ तो संघर्ष वहां तक नहीं पहुंचेगा जो हम चाहते हैं। अगर वो वहां तक नहीं पहुंचा तो जो डीएलएड का डिप्लोमा मिलेगा, अगर हम भर्ती से बाहर हुए तो उसको जो पीछे दीवार दिख रही है इसी दीवार में पीछे आपको टांग दूंगा और फिर लाइव आके दिखा दूंगा कि ये टंगा हुआ है, किसी मतलब का नहीं है। दिन भर में 200-300 फोन कॉल आप लोगों के आते हैं, आप लोग कहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम सही, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम सही समय से हो उसके लिए जो रणनीति मैं आप लोगों को बताया हूं, मैं विगत दिनों से यूनिटी इकट्ठा करने के लिए 7 से 8 जिलों में जा चुका हूं। वहां पे कुछ जो विशेष लोग हैं जो कि सोशल मीडिया में भी ओपन नहीं हुए हैं उनसे बातचीत कर चुका हूं, वो लोग पूरी तरह से नेतृत्व करेंगे इस रणनीति का। लेकिन यही है कि उसमें आम प्रशिक्षुओं का वो लोग जब आपसे संगठन के जो पदाधिकारी वो लोग आपसे कोई बात रखते हैं करते हैं तो आपको बात मजाक लगती है, आपको लगता है कि जो है ये इनका कोई व्यक्तिगत फायदा है।
अरे यार, अगर उसका कोई व्यक्तिगत फायदा भी होगा ना, तब भी वो तुम्हारे फायदे के लिए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम करवा रहा है, अपने फायदे के लिए। हाँ, उसका व्यक्तिगत फायदा है, क्योंकि अगर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम समय से हुआ तो वो भी भर्ती में बैठेगा, यही उसका व्यक्तिगत फायदा है। लेकिन उसके व्यक्तिगत फायदे के साथ साथ आपका भी फायदा है। अगर आप लोग जो भी मेरे 19 बैच के प्रशिक्षु साथी हैं, जो भी डेट संगठन से निश्चित होगी, 2 दिन के अंदर डेट सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगी। उस डेट पे अपने डाइट तक ज्ञापन देने जाते हैं, डाइट तक संघर्ष करते हैं, और अगर वहां से बात नहीं बनती है तो नियामक में संघर्ष की डेट संगठन द्वारा निश्चित रूप से मार्च प्रथम सप्ताह तक घोषित कर दी जाएगी। तब सभी आप आइएगा जरूर नियामक, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम संघर्ष करिए, हम नियामक आएंगे, लेकिन मैं फिर भी अभी भी यही कह रहा हूं कि अगर आप अपने डाइट तक नहीं पहुंच पाए तो आप नियामक कभी नहीं आएंगे। यहाँ वही होगा जो अभी कुछ दिन पहले कुछ घटिया किस्म की राजनीति करने वाले लोग पीएनपी गेट के बाहर पहुंचकर किए हैं, वही चीज यहाँ होगी। अब वो चीज हम कभी होने नहीं देंगे, ना वो चीज हम खुद करेंगे, तो वो संघर्ष पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप लोग अपने डाइटों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, जो व्यक्ति डाइट पहुंच गया वो नियामक आने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, लेकिन जो अपने घर से निकल के अपने डाइट नहीं पहुंच पाया वो नियामक नहीं आ सकता है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक डेट पे 67 डाइटों से ज्ञापन नियामक को फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर नियामक को फॉरवर्ड हो गया ज्ञापन, आपने 67 डाइटों में कोशिश की और 30 से 40 प्राचार्य भी आपकी बात को मानकर उसको फॉरवर्ड कर दिए नियामक को, तो नियामक ये बात मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, सचिव जी ये बात मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, एग्जाम उन्हें मार्च में कराना पड़ जाएगा, क्योंकि 40 डाइटों की बात आम बात नहीं होती है, इस चीज को समझिए। अभी जो है हमारे पास एक न्यूज और आई थी, बहुत से कह रहे थे कि प्रभात सिंह जो है और धर्मेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी जो है थर्ड सेमेस्टर एग्जाम कराने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका बैक लगा हुआ है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा था उसका नाम लेना ना लेना उचित नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसी अफवाह फैला रहे थे। तो मैं उनको बता दूं कि जिनको ये लग रहा है कि हमारा बैक लगा है, वो आके प्रयागराज में रिजल्ट आए देख ले। प्रयागराज डाइट से जो है बीटीसी कर रहे हैं, अगर प्रयागराज डाइट मिला है तो उसका सीधा तो मतलब है कि अच्छी खासी मेरिट रही होगी तभी मिला है। वे फालतू में प्रशिक्षुओं के बीच में जो है उन्हें ये सब काम जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अग्रजों का भी हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूनिटी डिस्टर्ब हो, यूनिटी टूटे, प्रशिक्षुओं का भरोसा उनके ऊपर से हटे और ये लोग शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष न कर पाए। लेकिन आप लोग यही चीज नहीं समझते हैं, बस आप लोगों को लगता है कि हमारा बैक लगा हुआ है। आके जो है देख लीजिएगा रिजल्ट, सोशल मीडिया में रिजल्ट नहीं डाल सकते, बाकी आके देख लीजिएगा जिसको भी लगता है कि बैक लगा है कि नहीं लगा है। बाकी सही समय जब भी आया हम पूरी रणनीति आप तक आज साझा कर दिए, और हम आपसे पहले भी बोले थे कि जो है हम 20 तारीख के आसपास रणनीति साझा करेंगे। आज 19 तारीख है और मैं ये बता दूं कि 24 से 26 डेट रहेगी। वो एक डेट आप हमेशा वही एक डेट निश्चित करेगी कि 19 बैच का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि उस डेट पे अगर हम लोग जगे तो भविष्य निश्चित है कि अभी आगे और बनेगा। लेकिन अगर हमारे दिमाग में ये मानसिकता चलती रही कि हम चौथे सेमेस्टर का एग्जाम सही समय से करा लेंगे तो यार टेट पड़ा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम, फिर थर्ड का रिजल्ट, फिर उसके बाद चौथे का एग्जाम, फिर चौथे का रिजल्ट, तो बहुत लंबा सफर होने वाला है। और बहकावे में मत आइए, किसी भी कोई भी अगर आपको बहका रहा है उसके बहकाव में मत आइए। यूनिटी तोड़ने की बार बार कोशिश की जाएगी, 1000 बार यूनिटी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। आप लोग खुद जो है समझदार हैं, चीजों को समझिए कि कौन सही है कौन गलत है। फिर भी नहीं समझने पा रहे हैं तो जो है हमें फोन करके आप उस चीज को
पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये बात सही है, और अगर जो है वो बात सही नहीं है तो आप उसका विरोध कीजिए। अब किसी ने यह अफवाह फैलाई कि हम लोगों का प्रदेश अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का जो है बैक लगा हुआ है, उसकी जानकारी करने के लिए जो है बहुत से लोग परेशान हो गए कि क्या इनका सच में बैक लगा है। लेकिन इस चीज की जानकारी के लिए कोई आगे नहीं आया कि हमारे थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम मार्च में कैसे हो सकते हैं। किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि कैसे होंगे, हमें क्या करना चाहिए कि हमारे एग्जाम हो। अगर आप लोग वो हमारा रिजल्ट ओपन करवा के ढूंढने की बजाय अगर आप ये ढूंढते कि कैसे एग्जाम होगा, तो अब तक बहुत आगे बात बढ़ गई होती। टीचिंग लग चुकी है, अगर बैक होता टीचिंग नहीं लगती। बाकी किसी को रिजल्ट देखना है, प्रयागराज आइए, आपका स्वागत है। दोनों लोग अपना रिजल्ट हम दिखा देंगे।